Morning student. In this video lecture we will start function. This is second part of this unit. In the first part we have seen relations. Now let's start with the definition of function. A relation f from a to b is called function if for every element of set A there is a unique image in set B. That is, for every A belongs to A, there is unique B belongs to B such that A comma B belongs to R. सॉरी, A comma B belongs to F. तो फंक्शन जो है वो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है. इसमें दो स्पेशलिटी है. फर्स्ट इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेकंड इज देयर इज यूनिक इमेज इन सेट बी. तो देखो, रिलेशन की हमने डेफिनेशंस देखे थे. यहाँ रिलेशन को आर से नहीं एफ से डिनोट करेंगे. जब भी फंक्शंस हम बताएंगे तो स्मॉल एफ से ही उसको डिनोट करेंगे. तो रिलेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताया था. फॉर एग्जांपल एफ जो है वो कोई रिलेशन है, राइट है. एफ तो फिर एफ रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी. इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो सबसेट है. किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी का सबसेट है, राइट है. तो अब इसमें दो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. ए इज इक्वल टू, सपोज कोई सेट है, ए इज इक्वल टू सेट है आपके पास ए बी सी, राइट है. और बी सेट है, बी इज इक्वल टू सेट है आपके पास 1 2 एलिमेंट है इसमें, राइट है. अब ए क्रॉस बी आप कैलकुलेट करेंगे तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, राइट है, बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 2 और उसके बाद सी कॉमा 1 सी कॉमा 2, राइट है. अब इसके बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं और इसके हर सबसेट को हम क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं. तो मैं इनमें से कुछ सबसेट ले रहा हूँ, उसको डिनोट कर रहा हूँ F1 से. F1 इज इक्वल टू, ये लिया मैंने A कॉमा 1 एंड B कॉमा 2, राइट है. ये मैंने एक सबसेट ले लिया. तो ये रिलेशन है. हर सबसेट को रिलेशन बोलेंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर सबसेट को क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं, राइट है. अब मैं सेकंड F2 A कॉमा 2 A कॉमा 1 B कॉमा 2 C कॉमा 1, राइट है. ये भी जो है एक सबसेट है ए क्रॉस बी का और ये रिलेशन है, राइट है. और थर्ड वाला लेता हूँ मैं ए कॉमा 1 बी कॉमा 1 सी कॉमा 2, राइट है. तो देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखेंगे तो पहले तो एक बात आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो इमेज वर्ड आया है, इमेज वर्ड मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, राइट है. अब एक नया वर्ड है, जब भी हम रिलेशन जो है फंक्शंस रहेगा तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोलते हैं. मतलब ए कॉमा बी अगर आर में है तो इस तरह से बताएंगे कि बी जो है वो इमेज है. बी इमेज है, किसका इमेज है? बी इमेज है ए का, इस तरह से, राइट है. तो बी इमेज ऑफ ए, इफ बी इज इमेज ऑफ ए इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, राइट है. तो फंक्शन में ये यूज़ करते हैं, इमेज वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे ए कॉमा 1 F1 में है, ए कॉमा 1 F1 में है, मतलब ए का इमेज 1 है. 1 जो है वो इमेज है ए का, इस तरह से बताते हैं, राइट है. अब फर्स्ट वाले F1 में देखेंगे तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा 1 है और ऑर्डर पेयर बी कॉमा 2 है. तो सेट के अंदर, यहाँ पे सेट ए के अंदर, पहला जो सेट है सेट ए के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स है. तो हमारा फंक्शन का डिफरेंशियल क्या बताता है? फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए देयर इज अ यूनिक इमेज. मतलब सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाता है सेट बी के साथ, सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ. यूनिक मतलब किसी एक ही एलिमेंट के साथ, राइट है. तो यहाँ पे F1 के अंदर अगर देखेंगे तो ए कॉमा 1 है, मतलब ए का इमेज है. ए जो है वो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं. बी का इमेज है लेकिन सी का इमेज नहीं. तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की पहली जो कंडीशन है,
सेट ए का हर एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज ए यूनिक इमेज इन बी, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे सी का इमेज नहीं है, इसलिए ये जो है फंक्शन नहीं रहेगा, राइट है। तो पहली कंडीशन आपको याद रखना है कि जहाँ से सेट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से रिलेशन, जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो सेट से, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलेंगे, मैं नोट में बताऊंगा, और जहाँ पे एंड हो रहा है, जिसके साथ वो रिलेशन बना रहा है, उसको कोडोमेन बोलते हैं। सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज जो है वो कोडोमेन में आना चाहिए। यहाँ पे सी का इमेज नहीं आ रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है, राइट है। तो देखो मैं वर्ड जो है वो इमेज यूज करूंगा अब, राइट है। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो मैं यूज नहीं करूंगा। अब सेट बी में अगर देखेंगे, F2 में अगर देखेंगे, F2 के अंदर ए जो है ए कॉमा 2 मतलब ए का इमेज 2 है, और ए कॉमा 1 मतलब ए का इमेज 1 है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन ये बता रही है कि देयर इज अ यूनिक इमेज, मतलब यूनिक मतलब सिंगल इमेज आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ए की 2 इमेज आ गई, राइट है। एक 2 भी आ गई और एक 1 भी आ गई, तो ये फंक्शन नहीं है, इसने दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, राइट है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जो इमेज होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए की 2 इमेज आ गई, 2 भी आ गई और 1 भी आ गई, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन को देखो इस तरह से भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा ये है आपका सेट ए, सेट ए के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी, और सेट बी है, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक 1 है और एक 2 है। तो मैंने जो F2 बनाया हूँ, सपोज ये F2 की जो है वो डेफिनेशन है। तो F2 क्या बताया मैंने कि ए का जो इमेज है वो 2 है, ए कॉमा 2, और ए का इमेज मैंने बताया 1। तो देखो इस तरह से आसानी से ए की जो है वो 2 इमेज दिख रही है, ए कॉमा 2 और ए कॉमा 1। ए की 2 इमेज आ गई, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन में जो है वो यूनिक इमेज आना चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं है। और F3 में अगर देखेंगे तो ए कॉमा 1, बी कॉमा 1, सी कॉमा 2। तो देखो ए बी सी हर एलिमेंट की इमेज है और यूनिक है। ए की एक ही इमेज है, सिंगल यूनिक 1, इसके अलावा कोई ए की इमेज नहीं है। बी की भी एक ही इमेज है 1, राइट है, इसके अलावा कोई इमेज नहीं है। सी की भी एक ही इमेज है, यूनिक इमेज है 2, 2 के अलावा सी की कोई दूसरी इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन है, इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया है, राइट है। पहली कंडीशन ये कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है, और सेकंड कंडीशन ये कि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है, राइट है। तो ये हो गया फंक्शन। तो ध्यान रखना वो रिलेशन जिसमें सेट ए मतलब डोमेन का हर एलिमेंट इमेज बनाता है, और वो जो इमेज होती है वो यूनिक होती है, डबल 2 नहीं होती, राइट है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब कुछ नोट जो है आपको ध्यान रखना है। लेट f from b a to b be a function, set a is called domain and set b is called codomain। ये मैंने बताया आपको। if a comma b belongs to f then b is called image of a and written as f of a is equal to b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली नोट जो है इसके अंदर अगर ये आपको ध्यान नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके बेसिक सब्जेक्ट में भी बहुत सारा यूज होता है ये। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू f को इस तरह से भी लिखते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू b, जो डिनोट करता है कि a जो है वो इमेज है अंडर द फंक्शन b जो है वो इमेज है a की अंडर द फंक्शन f ऑफ a इज इक्वल टू b। f ऑफ a इज इक्वल टू b का मतलब ही होता है कि ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू f, राइट है। एंड a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b, और a को जो है वो प्री इमेज बोलते हैं b का, राइट है। नेक्स्ट थर्ड नोट है इफ डिटरमिनेंट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n। ये जो सिंबल दिख रहा है ये मॉड के लिए भी यूज होता है, डिटरमिनेंट के लिए भी यूज होता है, और यहाँ पे मॉड a का मतलब जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, राइट है। तो यहाँ पे लिखा हो मैंने मॉड a इज इक्वल टू n, इसका मतलब ये है कि a सेट के अंदर n एलिमेंट है। मॉड b इज इक्वल टू m, इसका मतलब ये है कि सेट b के अंदर m एलिमेंट है, राइट है। तो इफ मॉड ऑफ a इज इक्वल टू n, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n। मॉड ऑफ b इज इक्वल टू m मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m। देन देयर आर टोटल m रेज़ टू पावर n फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम a टू b, राइट है। तो देखो यहाँ पे f कोई फंक्शन है, वो सेट a से b को फंक्शन है, राइट है। और a सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है और b सेट के अंदर अगर m एलिमेंट है, तो a यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बनेंगे वो m रेज़ टू पावर n फंक्शन बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और b सेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स है,
तो 2⁻3, 2⁻3 मीन्स ए और बी के बीच में टोटल 8 फंक्शन बनेंगे, यहाँ पे टोटल 8 फंक्शन पॉसिबल रहेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पे जो है वो सपोज 2 एलिमेंट्स है और इधर जो है वो 3 एलिमेंट्स है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 फंक्शन, तो यहाँ पे 9 फंक्शन पॉसिबल होगी, राइट है। तो ये ध्यान रखना, ये भी नोट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है रेंज ऑफ फंक्शन। सेट रेंज ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ इमेजेस, जो सेट ऑफ इमेजेस होता है उसी को रेंज ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, राइट है। फॉर एग्जांपल एफ अगर कोई ये फंक्शन है जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में बनाए थे a,1 b,1 और c,2, राइट है। तो इसका जो रेंज होगा R ऑफ f, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ इमेजेस। देखो a की इमेज 1 है तो 1 इसमें रख दो, b की इमेज 1 है, 1 ऑलरेडी हमने लिख चुके, डबल डबल नहीं लिखते सेट में, नंबर्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। c की इमेज 2 है तो इसको 2 लगा दो, तो ये हो गया इसका रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। A function f from a to b is said to be 1 if different element of a has different image in b। तो फंक्शन 1 कब होगा, जब a के डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट इमेज रखेंगे। जैसा यहाँ पे देखो मैं एक बनाता हूँ, a कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है a b c, और b कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शंस बनाता हूँ, ये a की इमेज है 1, b की इमेज है 2 और c की इमेज है 2, राइट है। तो ये फंक्शन है, सेट a के हर एलिमेंट की इमेज जो है वो सेट b में है, राइट है। दूसरी कंडीशन, हर एलिमेंट जो है वो सेट a का हर एलिमेंट यूनिक इमेज रख रहा है, दो नहीं रख रहे। देखो a की एक ही इमेज है 1, b की भी a की सिंगल इमेज है 2, c की भी a की सिंगल इमेज है 2, राइट है। डबल इमेज किसी की भी नहीं है, तो ये फंक्शन है, लेकिन ये 1 फंक्शन नहीं है, राइट है। तो इसको मैं f1 डिनोट कर देता हूँ। ये 1 क्यों नहीं है, क्योंकि b और c जो है वो सेम इमेज रख रहे हैं। और यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 फंक्शन कब होगा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैज़ डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैज़ डिफरेंट इमेज। ये जो b और c की इमेज सेम हो गई इसलिए ये फंक्शन नहीं है, राइट है। अगर मैं यही फंक्शन को इस तरह से बनाता हूँ, ये a और ये b, ये हो गया a b c और यहाँ पे हो गया 1 2 3, तो मैं a की इमेज को 2 बता देता हूँ, b की इमेज को 1 बता देता हूँ और c की इमेज जो है वो 3 बता देता हूँ। देखो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैज़ डिफरेंट इमेज, तो इसको मैं f2 से डिनोट करता हूँ। f2 जो है वो 1 फंक्शन है, राइट है। ये 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 फंक्शन है क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैज़ डिफरेंट इमेज इन b, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन इफ इट इज नॉट 1 राइट। अगर फंक्शन 1 नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। दैट इज 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने f1 जो बताया, बी और सी की इमेज जो है वो सेम थी, तो वो मैनी वन फंक्शन था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम f फ्रॉम a to b is said to be on to if different element of b has pre-image in a। ये थोड़ा सा करेक्ट करना है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ एवरी एलिमेंट होना चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन ए, राइट है। सेट बी जो है, सेट बी का हर एलिमेंट अगर प्री इमेज रखेगा ए में तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये बनाता हूँ आपका सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लेते ए बी सी, और ये सेट बी में बना लेते 1 2 3, राइट है। तो यहाँ मैं f1 बना रहा हूँ इस तरह से। ए की इमेज जो है वो 1 बता दिया, बी की इमेज जो है वो 2 बता दिया, और सी की इमेज भी जो है वो 2 बता दिया। तो ये एक फंक्शन है f1। सेम जो है मैं ये दूसरा फंक्शन बना देता हूँ उसी सेट पर a b c 1 2 3। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि a जो है, a की इमेज 1 है, b की इमेज 3 है और c की इमेज जो है वो 2 है। तो ये फंक्शन है f2। तो देखो यहाँ पे f1 फंक्शन के अंदर 3, सेट b के अंदर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज a में नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, सेट बी मतलब दूसरा वाला जो सेट है उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए
सेट ए के अंदर। यहाँ पे देखो F2 फंक्शन में हर एलिमेंट की प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज ए है, क्योंकि 1 का इमेज अगर 1 है, ए का इमेज अगर 1 है तो 1 का इमेज जो है वो 1 का प्री इमेज जो है वो ए हो, राइट है। तो सेट बी के हर एलिमेंट 1 के लिए भी प्री इमेज है, 2 के लिए भी प्री इमेज है, 3 के लिए भी प्री इमेज है। तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट बी के अंदर यहाँ पे जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, राइट है। F2 जो है वो ऑन टू फंक्शन है, F1 ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 की प्री इमेज ए में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है इनटू फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be into if it is not onto not onto means that is there exists at least one element in set b which has no pre-image in set a। जो onto नहीं रहेगा वो into फंक्शन रहेगा। जैसा प्रीवियस स्लाइड में जो मैं f1 बताया हूँ उसके अंदर 3 की कोई प्री इमेज नहीं थी, तो f1 फंक्शन जो प्रीवियस स्लाइड का वो है into फंक्शन था, राइट है। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। A function is said to be bijective if it is both 1 1 and onto। अगर फंक्शन 1 1 और onto दोनों रहेगा तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। A function f from a to a is said to be identity function if it is defined by f of a is equal to a। देखो ये नोटेशन आया f of a is equal to a। f of a is equal to a क्या डिनोट कर रहा है, a का इमेज a की रहेगा। पहला तो आइडेंटिटी फंक्शन जो वो सेम सेट के ऊपर डिफाइंड होगा, और सेकंड किस तरह से डिफाइंड होगा, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट की इमेज वो खुद एलिमेंट रहेगा। जैसा सेट ए कोई एलिमेंट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है ए बी, और ये है आपका ए बी, राइट है। तो मैं इसको बता रहा हूँ F1, और वही सेम जो है ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, और यहाँ पे जो है सेट ए है, ये सेट ए है, ये F2 फंक्शन है। तो इसके अंदर एलिमेंट है ए बी ए बी। अब इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि ए की इमेज बी बता रहा हूँ और बी की इमेज ए बता रहा हूँ, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा, राइट है। आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो सेम सेट पे डिफाइंड होता है, लेकिन किस तरह से डिफाइंड होता है, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट की इमेज वो खुद होना चाहिए, मतलब ए की इमेज ए और बी की इमेज बी आना चाहिए, तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है लिस्ट ऑल पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी to set y is equal to 0 1। indicate in each case whether the function is 1 1 onto or both। सिर्फ आपको इंडिकेट करना है, पहले तो आपको टोटल फंक्शंस बताना है इसके, और अगर फंक्शन 1 1 है तो बताना है कि वो 1 1 है, onto है तो बताना है कि वो onto है, और अगर दोनों है तो बताना है कि वो दोनों 1 1 और onto दोनों भी है, ठीक है। तो ये सेट है हमारे पास x इज इक्वल टू ए बी सी और y इज इक्वल टू 0 1। तो पहले तो हम देखेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। तो मॉड ए इज इक्वल टू 3 मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब एक्स में 3 एलिमेंट है, और कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ पे वाई में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, राइट है। तो एक्स से वाई के बीच में टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे, तो कितने फंक्शंस बनेंगे, वाई के अंदर 2 एलिमेंट्स है, एक्स में जो है वो 3 एलिमेंट्स है, मीन्स यहाँ पे 2⁻³ एलिमेंट बनेंगे। तो टोटल पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज इक्वल टू 2⁻³ मीन्स 8 फंक्शंस बनने वाले हैं, राइट है। तो देखो 8 फंक्शंस जो है हमको बना के बताना है। फंक्शन की डेफिनेशन याद रखना है, जब x टू y आप फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो x के हर एलिमेंट के लिए एक इमेज होना चाहिए, राइट है। और वो इमेज कैसे होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप a की 2 इमेज बता रहे हैं, राइट है। यूनिक इमेज बताना है, a की एक इमेज बताना है, b की एक इमेज बताना है और c की एक इमेज बताना है, तो वो फंक्शंस रहेगा। तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फंक्शन। तो मैं फंक्शन की लिस्ट, पहला फंक्शन f1। तो देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास इस तरह से है सेट x इज इक्वल टू सेट है आपके पास, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और उसके बाद है y सेट है, y सेट के अंदर एलिमेंट है 0 1। तो मैंने पहले क्या किया हूँ कि a की इमेज 0, b की इमेज 0, c की इमेज 0, क्योंकि मुझे 8 फंक्शन बनाना है तो मैं थोड़ा सीक्वेंस से चल रहा हूँ ताकि फंक्शन बनाने में मेरे को आसानी हो। तो देखो x के सारे एलिमेंट की जो है वो इमेज मैंने बताया हूँ, और हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बताया हूँ। a की सिंगल इमेज है 0, b की भी सिंगल इमेज है 0, c की भी सिंगल इमेज 0 है। तो ये एक फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 1 कब होगा, जब ए बी सी की जो है वो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आएंगी, राइट है। और ऑन टू कब होगा, जब सेट y के जो है
हर एलिमेंट जो है वो प्री इमेज रखेगा, जबकि यहाँ पे वन जो है वो प्री इमेज नहीं रख रहा है, तो ना ये वन वन है ना ये ऑन टू फंक्शन है। अब सेकंड मैं क्या करता हूँ, सी की जो है वो जीरो से हटा के इसको वन इमेज बता देता हूँ, तो सेकंड फंक्शन, तो ए की इमेज जीरो, बी की इमेज जीरो, सी की इमेज वन, ये भी फंक्शन है, राइट है, ये सेकंड फंक्शन है। और यहाँ पे देखो वन की भी प्री इमेज है और जीरो की भी प्री इमेज है, मतलब ये फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है। थर्ड फंक्शन बनाते, ये वन को हम शिफ्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, वन को मैंने अब बी की इमेज बता दिया, बाकी जीरो, राइट है, तो ये भी फंक्शन है, एक्स से वाई के बीच में ये भी फंक्शन है। और ये ऑन टू है क्योंकि इसके अंदर वाई में जो एलिमेंट है जीरो और वन दोनों की प्री इमेज ए में एक्स में है सेट में, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट जो है वन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ए पर लेके आ जाता हूँ, ये भी फंक्शन है, राइट है। और ये भी ऑन टू फंक्शन है क्योंकि वन और जीरो दोनों की प्री इमेज दिख रही है। अब मैं जो है क्या कर रहा हूँ, एक वन को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे बी में भी वन लेके आ जाता हूँ, राइट है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद ये लेके आया हूँ मैंने यहाँ पे वन, राइट है, ये भी फिफ्थ वाला फंक्शन है, राइट है, ये भी ऑन टू फंक्शन है क्योंकि जीरो और वन दोनों की इमेज प्री इमेज जो है वो सेट एक्स में है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद जो है मैं ये वन को, ये जीरो को शिफ्ट करता हूँ, अब इधर जीरो को शिफ्ट करता हूँ मैं बी पे, तो ये भी डिफरेंट फंक्शन है, 6 नंबर का फंक्शन। तो ये यहाँ पे ए कॉमा वन, बी कॉमा जीरो, सी कॉमा वन, ए बी सी की हर एलिमेंट ऑफ मतलब एक्स के हर एलिमेंट की इमेज है। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, जीरो और वन जो वाई के एलिमेंट है वो प्री इमेज रख रहे हैं, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद 7, ये जीरो को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ए पर लेके आते हैं, राइट है, तो ये भी फंक्शन है 7 नंबर का फंक्शन। और ये भी ऑन टू फंक्शन है क्योंकि जीरो और वन प्री इमेज रख रहे हैं एक्स में। उसके बाद मैं सभी की इमेज को वन पे कर देता हूँ, जैसा मैंने जीरो से शुरू किया था, देखो ए बी सी तीनों की इमेज को जीरो बताया था, अब यहाँ पे ए बी सी तीनों की इमेज वन पे आ गई। और ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि जीरो की प्री इमेज इसमें नहीं है। तो देखो 8 फंक्शन। अब और अगर फंक्शन बनाने जाएंगे तो इनमें से कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा, तो एक्स और वाई के बीच में टोटल 8 फंक्शन ही पॉसिबल है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।